ओके, तो आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कुछ स्पेशल केसेस देखने वाले हैं। जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक को फिट कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक को उसके अंदर में कुछ टी थिकनेस का डाले थे, तो हमने प्रीवियस वाला वीडियो में निकाला था कि उस डाइलेक्ट्रिक डालने से नेट कैपेसिटी हमको कितना मिलता है। तो नेट कैपेसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ए हो गया एरिया ऑफ द प्लेट, और डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। कैपेसिटर का जो दो प्लेट होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बीच में जो गैप होता है दो प्लेट के बीच में, वो डी हो गया। टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कितना थिकनेस का हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर डाला हुआ है, और के हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब कुछ स्पेशल केसेस है। केस नंबर 1, यदि मान लो हमने क्या किया कर रखा है, जो हमारे कैपेसिटर है उसके अंदर में टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक ना डालते हुए मैं डाइलेक्ट्रिक को पूरा एंटायर पूरा का पूरा दोनों प्लेट के बीच में 100% कंप्लीटली फिल कर दे रहा हूं। मतलब इफ यू कंप्लीटली फिल द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स बाय डाइलेक्ट्रिक, तो यदि डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली भर दिया जाए तो उस केस में कैपेसिटी में क्या फर्क मारेगा। देखो टी थिकनेस का दिया था तो कैपेसिटी इतना दिखा रहा था, यदि मैं पूरा का पूरा भर्ती कर दूंगा, पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल कर दूंगा, तो कैपेसिटी कितना होगा। तो कैपेसिटी कितना होगा, सी इक्वल टू फटाफट एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइडेड बाय, अच्छा ये प्लेट ए जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट हो गया, डायरेक्ट सब डायग्राम नहीं बनाया हूं, खाली वो प्लेट को दिखा दिया हूं। उनके बीच में गैप को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अच्छा, अब डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस को कितना लिया रखा था, टी ले रखा था। अभी क्योंकि कंप्लीटली फिलअप कर दिया हूं, मतलब अभी हमारा जो टी का वैल्यू है वो डी के बराबर हो चुका है। मतलब क्योंकि पूरा कंप्लीटली मैंने फिलअप कर दिया है, जो थिकनेस जिसको मैं डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस टी लेता था, अभी देखने को भी मिल रहा है कि टी थिकनेस जो है वो पूरा बढ़ते पूरा दोनों से पूरा डाइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट को टच कर चुका है। मतलब उस समय थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। दैट्स व्हाई डी इक्वल टू टी का यूज किया जाएगा, मतलब टी की जगह में डी लिख सकते हो। तो ये डी का डी रहने दो, माइनस अब बताओ टी की जगह में क्या पुट करने वाला हूं। डेफिनेट डी की जगह में टी डाल सकते हो या टी की जगह में डी डाल सकते हो, तो मैं टी का काम कर रहा हूं, टी की जगह में डी का यूज करने वाला हूं, प्लस यहां पे टी की जगह में डी लगा रहा हूं, डी डिवाइडेड बाय के। अभी काम कर सकते हैं, जरा ध्यान देना, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, ऊपर भेज दो, के टाइम एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अच्छा, अब देखो जरा सा रिलेशन क्या दिख रहा है तुमको। यहां से हमको एक चीज मिल रहा है, यदि हम कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर डाल देते हैं 100% पूरा एरिया को, मतलब 100% जो वॉल्यूम है, मतलब दोनों प्लेट के बीच में पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल से भर दूं, तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स के टाइम एप्सिलॉन ए बाय डी। अच्छा, इसको जरा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो सी इक्वल टू के टाइम, ये टर्म क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी जो था वो देखो वैक्यूम रहते हुए, मतलब इसके अंदर में यदि हमने वैक्यूम रखा था उस समय का कैपेसिटी एप्सिलॉन ए बाय डी था। मैं उसको यदि मैं कुछ समय के लिए सी नॉट लिख देता हूं, सी नॉट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक और व्हेन वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स। देन हो गया सी जीरो यदि होता है, तो देखो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी कितना टाइम हो जा रहा है, के टाइम बढ़ जा रहा है, एक्सप्रेशन से मालूम चल रहा है। दैट मीन्स इफ यू कंप्लीटली फिल द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद इन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, देन द कैपेसिटर बिकम के टाइम डाइलेक्ट्रिक टाइम द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालोगे पूरा कंप्लीटली, तो जो ओरिजिनल कैपेसिटर था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, उसका जितना भी कैपेसिटी रहा होगा उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, नेट कैपेसिटी तुमको मिल जाएगा। मतलब ये C0 था बिफोर फिलिंग द कैपेसिटी, बिफोर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक, है ना, और C हो गया आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में देखो कैपेसिटी का क्या फर्क मार रहा है, के टाइम बढ़ जा रहा है, तो यहां से के का हमें एक और रिलेशन आया, सी बाय सी नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ सेम कैपेसिटर बिफोर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से बाद जितना कैपेसिटी बन रहा है डिवाइडेड डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले जितना कैपेसिटी था, दोनों का रेशियो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो यहां से हमने एक चीज सीखा, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी बढ़ता है, कंप्लीटली फिल कर दोगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि दो प्लेट था, उसका कैपेसिटी मतलब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, मान लो उसका कैपेसिटी है
10 फैराड, बहुत बड़ा है बट 10 फैराड मान के चलो। अच्छा, यदि मैं उसमें वाटर डाल दिया, वैक्यूम था पहले, अब वाटर फिलअप कर दिया हूं, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो 10 इंटू वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि 80 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं हम लोग, तो 80 टाइम कैपेसिटी बढ़ जाएगा वो डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल के कारण से। तो सेम इस तरह से तुम निकाल सकते हो, वैक्यूम का कैपेसिटी दिया रहेगा, डाइलेक्ट्रिक फिलअप करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा के टाइम। और यहां से एक रिलेशन आ रहा है के इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय सी नॉट। सी इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक, और दूसरे हो गया सी नॉट मतलब बिफोर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक, वही सेम कैपेसिटर है कैपेसिटी। तो मैं 2 मिनट के लिए के का अलग अलग फॉर्मूला लिख देता हूं, एक ही जगह में लिख देता हूं। तो अभी हमने सीखा के इक्वल टू सी बाय सी नॉट, जबकि हम पहले भी सीखे थे, याद करो के इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ, याद करो एफ नॉट बाय एफ मतलब वैक्यूम में 2 चार्जेस के बीच में फोर्सेस डिवाइडेड बाय मीडियम, जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक डालने के बीच में फोर्सेस, तो मतलब मीडियम वैक्यूम में 2 चार्जेस के बीच में फोर्सेस और सेम 2 चार्जेस के बीच में फोर्सेस, जब भी हम क्या करेंगे उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे। ये ऊपर का वैक्यूम का फोर्सेस था सेम चार्ज के बीच में, और सेम चार्ज के बीच में फोर्स को नापेंगे जब उसके बीच में मीडियम डाल देंगे, उसका रेशियो जो भी मिलेगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। या इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट बाय ई, सेम चीज है। यदि फोर्स ज्यादा मिल रहा है, वैक्यूम में फोर्स ज्यादा है, क्यों? वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहा होगा, तो वैक्यूम में एक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय वही चार्ज को यदि हम लिख लेते हैं कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब बोल रहा हूं एक चार्ज है, उसको यदि वैक्यूम में रखा जाए तो आसपास में रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाता है, वो हो गया डिवाइडेड बाय वही चार्ज को मैं एक मीडियम में डाल दो, पानी में डाल दिया मान के, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जैसे मान लो मैं एक सिंपल समझाने के लिए बता देता हूं, एक चार्ज है वैक्यूम में, मान लो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है, मतलब फील्ड लाइन कुछ दिखा दे रहा हूं। यदि यही चार्ज को मैं वाटर में डाल दूं तो अभी उतना फील्ड लाइन नहीं बनेगा, स्ट्रेंथ घट जाएगा। क्यों स्ट्रेंथ घट जाता है? हम जानते हैं कि मीडियम के अंदर में, क्योंकि अब मीडियम में आ गया है, तो मीडियम में आ जाने से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है, याद करो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट ई नॉट बाय के, मतलब वैक्यूम में कितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा था डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू उस मीडियम में इंटेंसिटी। तो याद रखना वैक्यूम में इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो को भी के बोलते हैं। मतलब के के लिए हमारे पास में 3-4 फॉर्मूले हैं, और भी आगे जाकर के हम 1-2 फॉर्मूला निकालेंगे। तो के के लिए तुम एक साथ में लिख सकते हो यहाँ पे तो लिख दे रहा हूं सी इक्वल टू के टाइम सी नॉट, ठीक है। के का वैल्यू हो गया मीडियम जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तब कैपेसिटी बाय वैक्यूम का कैपेसिटी, जब हमारा उसमें कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम रखेंगे उसमें कैपेसिटी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एफ, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ई नॉट बाय ई, और दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ये तो तुम्हारा की है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। क्योंकि हमने पढ़ा है ना एप्सिलॉन आर, क्योंकि इसका के का मतलब एप्सिलॉन आर भी होता है, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, तो एक ही जगह पे डाल दिया उसको। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, याद करो, ठीक है। तो के के लिए एक ही जगह में मैं इतना सारा इकट्ठा कर दिया, तो याद रखना कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बिफोर फिलिंग द आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक बाय बिफोर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक, force between the charges in vacuum by force between the same charges at same distance in medium, electric field intensity in vacuum by electric field intensity of the same charge in medium, medium का permittivity by permittivity of the vacuum। ये सारे का सारे एप्सिलॉन और या के का फॉर्मूला हो गया। तो ये पहला हो गया हमारा जब हम कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक को फिलअप कर देंगे तो हम देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम कैपेसिटी बढ़ जा रहा है। सेकंड केस हो गया यदि हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बदले में कोई कंडक्टिंग मटेरियल को उसके अंदर डालते हैं, मान लो पूरा नहीं डाल रहा हूं, टी थिकनेस का पहले डाल रहा हूं, इफ वी, ठीक है, इंसर्ट ए कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ थिकनेस टी,
टी थिकनेस का हमने क्या किया, मान के चलो एक कंडक्टिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कंडक्टिंग मटेरियल को डाल दिया। और हम जानते हैं कंडक्टिंग मटेरियल का गैप है मान लो फिलहाल डी दोनों प्लेट के बीच में, और प्लेट एरिया ए है। तो एक कैपेसिटर मैंने बनाया जिसका प्लेट एरिया ए है, और जो डी हो गया उसका डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, और टी हो गया थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक नहीं, अभी मैं कंडक्टिंग मटेरियल डाला हूं। मतलब केस नंबर 2 में हमने क्या किया, टी थिकनेस का कंडक्टिंग मटेरियल को अंदर में डाला हुआ है ऐसा करके। अच्छा, हम जानते हैं कंडक्टिंग मटेरियल का अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंफिनिटी होता है वैल्यू। याद रखना, कंडक्टिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो इंफिनिटी होता है। फिलहाल याद रखो, कुछ दिन के अंदर मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो कंडक्टर के लिए इंफिनिटी होता है, इसको याद रखना, बिकॉज ये डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो फिर इसी वैसे ही टाइप का लग रहा है जैसा ये है, सेम वैसे ही टाइप का अरेंजमेंट लग रहा है। तो कैपेसिटी हम लिख सकते हैं, कैपेसिटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के। बट कंडक्टर बोल दिया है, दैट्स वाई हमको इसका मालूम है के का वैल्यू इंफिनिटी होता है, के का वैल्यू इंफिनिटी डाल देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा टी बाय इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 के अप्रोच कर जाएगा, ये 0 बन जाएगा, मतलब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। ये हो गया कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ऑफ थिकनेस टी। तो C इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, मतलब वो के वाला टर्म हट गया। अब यही इसी का ही फॉर्मूला है, बट एप्सिलॉन ए बाय डी माइनस टी। अच्छा, T इज द थिकनेस, मतलब देखो यदि मैं ये थिकनेस को बढ़ाते जाऊंगा, मान ले पूरा इसी का ही दूसरा केस हो गया, मतलब यदि कंडक्टिंग स्लैब को हमने कंप्लीटली फिलअप कर दिया, मान लो पूरा टी थिकनेस, तो इस केस में क्या होगा, डी और टी सेम हो जाएगा, डी इक्वल टू टी। इफ वी कंप्लीटली फिल द कंडक्टिंग मटेरियल विद इन द कैपेसिटर प्लेट्स, इन दैट केस क्या डी इक्वल टू टी हो जाएगा। तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी माइनस, अब टी की जगह में डी लिखेंगे तो डी माइनस डी कैंसिल होकर के नीचे 0 हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन ए बाय 0, मतलब ये इंफिनिटी आंसर आएगा। मतलब हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यदि मैं पूरा का पूरा स्लैब को भर्ती कर दे रहा हूँ, पूरा मेटेलिक जो स्लैब लिया था उसको पूरा का पूरा इधर से लेकर इधर तक मैं बिल्कुल गैप नहीं, पूरा कंप्लीटली फिलअप कर दे रहा हूँ, इन दैट केस इस कंडक्टर का कैपेसिटी हो गया इंफिनिटी। अच्छा, इंफिनिटी कैपेसिटी होना अच्छा बात है कि बुरा बात है, बहुत अच्छा बात है, आप ज्यादा चार्ज को स्टोर कर लेगा। अरे लेकिन हमको एक लिमिटेड कैपेसिटी चाहिए रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा इनफाइनाइट कैपेसिटी है, एक इंस्ट्रूमेंट को रन कराने के लिए हमको इतना एम्पेयर चाहिए, उस हिसाब से हम कैपेसिटी डिजाइन करेंगे। इसको यदि देखा जाए, कंडक्टिंग स्लैब डाल रहा हूं तो कैपेसिटी बढ़ जा रहा है काफी ज्यादा, लेकिन बढ़ क्यों रहा है देखो तो। अच्छा, पहले कंडक्टिंग स्लैब नहीं था तो कैपेसिटी कितना था, एप्सिलॉन ए बाय डी। ये जब मटेरियल नहीं था, कंडक्टिंग स्लैब को हटा कर रखा था, उस समय खाली गैप को देख करके हमारा जो प्योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी मीडियम हमारा सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी था। ठीक है, जब मैंने टी थिकनेस का डाला तो मेरे को कैपेसिटी मिल रहा है डी माइनस टी। अच्छा, मतलब ये वैल्यू घट जा रहा है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला वैल्यू घट रहा है, दैट्स वाई कैपेसिटी जो होगा डेफिनेटली क्या होना शुरू होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जब भी मैं मेटालिक स्लैब को भी डाल लूंगा तब भी मेरे को क्या मिलेगा, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। ओके, यदि मैं पूरा का पूरा फिलअप कर दिया, इन दैट केस डी और डी बराबर हो जाएगा, डी की जगह डी डाल दूंगा, कैंसिल कर दूंगा और मेरे को दिखेगा इनफाइनाइट कैपेसिटी। मतलब यदि मैं कैपेसिटर का दोनों प्लेट के बीच में पूरा कंडक्टर भर दूं, इसमें क्या देखने को मिलेगा, वो इनफाइनाइट कैपेसिटी को अप्रोच कर जा रहा है, मतलब जितना चार्ज चालो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कारण भी है क्योंकि यदि मैं कंप्लीटली फिलअप कर दूं, मान लो यहाँ पे पूरा कंप्लीटली फिलअप कर दिया, तो ये एंड का पोटेंशियल अब अलग अलग नहीं रहेगा। क्यों ऐसा होगा, कारण ये है कि दोनों एंड अटैच्ड हो गया, वो भी कंडक्टिंग मटेरियल के द्वारा। तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करके वो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर देगा, और पोटेंशियल सेम कर देने से कैपेसिटी इक्वल याद करो, कैपेसिटी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस। नीचे में पोटेंशियल का डिफरेंस लिखा जाता है। अब बता, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कैपेसिटर का कोई पोटेंशियल नहीं है, तो कैपेसिटर पोटेंशियल 0 हो गया, तो कैपेसिटी यहां से भी इंफिनिटी हो गया। मतलब हम जब भी दो प्लेट के बीच में, याद रखना, कैपेसिटर का दो प्लेट के बीच में कंडक्टर डालते हैं तो कैपेसिटी बढ़ता है, टी थिकनेस का डालेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, बट पूरा फिलअप कर दो कैपेसिटी बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, ओके।